हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम लाइट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिना पढ़ेंगे, दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड दिस फिनोमिना सपोर्ट्स द वेव नेचर ऑफ लाइट। एज वी कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पर एक लैम्प है। लैम्प के आगे मैंने एक कार्डबोर्ड रखा है जिसके अंदर एक होल है, और उसके आगे मैंने एक स्क्रीन रखी है। नाउ जब मैंने लैम्प ऑन किया, what I see, I obtain a spot of light on the screen, and this is the shadow region. Shadow region में light नहीं पहुंचती है. This demonstrates the rectilinear propagation of light, कि light linearly travel करती है. अगर मैं इस होल का साइज कम कर देती हूँ तो हमारा जो लाइट का स्पॉट है ये भी अकॉर्डिंगली छोटा हो जाता है, बट इफ वी रिड्यूस द साइज फर्दर तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखेंगे कि जो लाइट है वो शैडो रीजन में पेनिट्रेट कर रही है एंड इट इज फॉर्मिंग रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। सच एन इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, और इस फिनोमिना को मैं बोलती हूँ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो वी डिफाइन द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल और एन अपर्चर इन द पाथ ऑफ लाइट। अगर हम लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टिकल या कोई अपर्चर रख देते हैं तो लाइट उसके अराउंड बेंड हो जाती है, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऑन बेंडिंग द लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टिकल, thus the light deviates from its linear path। बेंड होने की वजह से वो लाइट ज्योमेट्रिकल शैडो वाले रीजन में भी हमें दिखने लगती है, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट्स नोट डाउन अ फ्यू पॉइंट्स। The deviation is predominant when the wavelength of light is comparable to the size of aperture or obstacle। यहाँ पर मैंने दो तरह के अपर्चर लिए हैं। एक का साइज है 5 times the wavelength of the light, और एक का साइज है approximately the same as the wavelength of the light। कहाँ पर डिफ्रैक्शन हमें ज़्यादा predominant दिखेगा? It will be in this case। Let's discuss about the cause of diffraction. According to Fresnel, the diffraction occurs on account of mutual interference of secondary wavelets which are allowed to pass through the aperture. This is my aperture जिसका width है A। यहाँ पर primary wave fronts fall कर रहे हैं। According to Fresnel, देखो हमें पता है कि primary wave front में secondary wavelets होती हैं जो हर डायरेक्शन में propagate करती हैं। Every point on the wave front act as a fresh source of new disturbance। तो ये secondary wavelets होती हैं, ये आपस में mutually interfere करती हैं और किसी भी point पर screen में ये interference का pattern बनाती हैं, depending कि ये constructive interference कर रही हैं या फिर destructive interference कर रही हैं, we can see a pattern on the screen। In the next video, we will study about the diffraction of light through a single slit. Thank you for watching. Have a good day.